कल रात में मध्य प्रदेश सरकार ने गृह विभाग के द्वारा नीमच के नगर पालिका क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया है। इसका मतलब यह है कि नीमच नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर सारे अन्य क्षेत्र ग्रीन जोन में माने जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था बनाई है हम लोगों ने कि रेड जोन की जो नीमच नगर पालिका की जो बाउंड्रीज़ हैं ये थोड़ी सी हमने बढ़ाई हैं, बिकॉज नीमच नगर पालिका के कई एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं जो टेक्निकली ग्राम पंचायत में आते हैं, बट वो मोर और लेस नगर पालिका के सीमावर्ती इलाकों में ही है। इसलिए हमने अभी आज एक आदेश पारित किया है जिसमें नीमच के समस्त उपखंड में हम लोगों ने रेड जोन की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया है। इसमें प्रमुखता हमने जो किराने की दुकानें हैं और जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं उनको खोला है। उनको आप जो कल टाइम हमारा 8 से 4 था उसको हमने 8 से 2 पे हम लोग लेके आए हैं। साथ ही साथ जो नॉन एसेंशियल गुड्स की जो दुकानें थी उनको पुनः बंद कर दिया गया है। इसमें कुछ 2-3 वर्ग की दुकानों को छूट दी गई है, जैसे इलेक्ट्रिकल की शॉप हो गई, गैस रिपेयर की शॉप हो गई, या और भी ऐसी कई ऐसी वस्तुएं हैं जो जैसे इलेक्ट्रिकल की शॉप है या बेकरी की शॉप है। इस तरह से कुछ दुकानों को हमने रोस्टर में 2 से 3 दिन की हमने उनको छूट दी है। ये व्यवस्था सिर्फ नीमच उपखंड में लागू है। जावद और मनासा के समस्त बाज़ार हम खोल रहे हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रोस्टर के। इसका मतलब है यहाँ की वहाँ पे समस्त तरह की दुकानें खोली जा सकती हैं। सिर्फ टाइम जो है हमने वो 8 से 2 रखा है अभी। तो ये मुझे लगता है एक जावद और मनासा में बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि ना वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि कपड़े की दुकान है, शूज़ की दुकान, सिर्फ कुछ दुकानें हैं जो हमने बंद रखी हैं, ऐसे मिठाई की दुकान है, रेस्टोरेंट्स हैं, वो अभी भी बंद रहेंगे जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार। तो उसको छोड़ के जावद और मनासा की सारी दुकानें खुली रहेंगी। शाम 7 से सुबह 7 तक कंप्लीट प्रतिबंध होगा, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। 60 साल से ऊपर और छोटे बच्चों का जो हमारा पहले का भी था, इसको भी हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो इन छोटे बच्चों को और जो उम्र दराज लोग हैं वो चीज़ों को लेने बाहर ना निकलें। अन्य सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है कि अगर उनके घर में कोई और सदस्य नहीं है या फिर कोई अति आवश्यक मेडिकल की सुविधाएं हैं, तो इसी कंडीशन में बाहर निकलें, अन्यथा वो ना निकलें। हमने टैक्स कंसल्टेंट और जो इस तरह के जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं IT बेस्ड जो हैं उनको हमने अलाउ किया है, बिकॉज उनके काम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है। और बाकी जो अन्य व्यवस्थाएं शासकीय वो तो एज इट इज़ खुली रहेंगी, शासकीय अस्पताल खुले रहेंगे। रजिस्ट्रीज़ हमने चालू करी है नॉन मतलब कंटेनमेंट एरियाज़ में। रजिस्ट्रीज़ हमारी शासन के आदेश के अनुसार हम लोग चालू कर रहे हैं बहुत जल्दी। उसमें 10 लोगों की रजिस्ट्री की जा सकती है, उसकी व्यवस्थाएं भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कर दी गई हैं। तो ये प्रमुख हमारे कुछ अरेंजमेंट्स हैं, और जैसे जैसे शासन की गाइडलाइन आएगी वैसे वैसे उसमें कोई और अगर चेंजेस करना हो तो हम करेंगे।